हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी यूट्यूब वाली कनपुरिया भाभी जी भी काफ़ी थक गई हैं। आप लोग देख सकते हो, ये टांगें फैला के पड़ी हैं आज क्योंकि सारा दिन इतना काम क्योंकि ये किया आज। बता रही हैं कि हमारे शरीर में जान ही नहीं बची है। तो हाँ। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि इनके ऊपर थोड़ा आज लोड ज़्यादा पड़ गया था और इस वजह से ये आज बहुत ज़्यादा ढीली हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, थकान है इनको ज़्यादा, इसलिए ये बिस्तर नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि फ्रेंड्स और आज शाम को लगभग 5:30 बज गया है दोस्तों। 6:30 बजे जा रहे। 6:30 बजने जा रहा है फ्रेंड्स। हमसे गलती हो गई टाइम देखने में। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक थक के चूर हो गया हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे की साइकिल जो थी ना, वो मैं डाल करके आया था सर्विस के लिए। तो उसको उठाने के लिए मैं लेने के लिए गया था। और उधर तक क्या हुआ कि मैंने एक दो टेम्पो वालों को हमने रोकने की कोशिश की। हमने कहा हमारी साइकिल रख लीजिए और हमको भी बैठा लीजिए। तो बोले कि पूरी टेम्पो खाली ले चलेंगे, तुम्हारी साइकिल भी रख लेंगे, लेकिन आपको बुक करनी पड़ेगी। तो मैंने अब कहा भैया भैया इतने हमारे पैसे पास इतने पैसे नहीं है जेब में। तो फिर मैंने क्या किया, अपना पैडल मारना शुरू कर दिया। हम साइकिल पे अपने बैठ गए। अब लगभग 7-8 किलोमीटर भैया, और लगभग हमको साइकिल छोड़े हो गया है 10 साल। ये नहीं चलाते हैं, 10 सही साल हो बात। गया फ्रेंड्स। और लगभग मुझे साइकिल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो मैं लड़के के लिए लेकर के आया हूँ। और वो पार्ट टाइम में चला लेता है, तो उसकी सर्विस के लिए मैं लेकर के गया था। तो फिर क्या किया, हमने पैडल मारना शुरू किया। अब ये आप झूठ मानोगे, 8 किलोमीटर में मैं 10 बार साइकिल को रुका, खड़ा किया, हाथ पैरों को थोड़ा ठंडा किया। उसके बाद में फिर जहाँ चढ़ाई आगे जाती थी वहाँ हम पैदल उतर के फिर साइकिल चढ़ाते थे, और उसके बाद में फिर उस पर बैठ जाते थे। तो तो ये ये है हुआ। मेरे हस्बैंड जी जो कभी तो आज जब मैं साइकिल चला रहा था, तो वाकई में बहुत ज़्यादा थकान थी। गला भी मेरा सूख रहा था, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग समय से अगर कोई भी काम लंबे समय के बाद में किया जाए तो हस्बैंड जी तो थोड़ा जो है, हम फ्लैश बैक में चले गए, क्योंकि मुझे गरीबी के दिन याद आ गए, जब जिस समय एक साइकिल ही ऐसा साधन हुआ करती थी जो उसी से सब ड्यूटी जाते थे, अपने अपने काम पर जाते थे। आजकल तो मोटरसाइकिल, अगर घर में 4 सदस्य हैं तो सभी के पास में एक एक बाइक है फ्रेंड्स। और मुझे वो गरीबी के दिन याद आ गए, तो मुझे रोना आ जाता है इसी बातों को देख करके कि हमने नहीं संघर्ष नहीं किया है, उन चीज़ों को देखा नहीं है नहीं रोना फ्रेंड्स। नहीं, क्योंकि ये नहीं, रो आप नहीं रहे, लेकिन अपने दिल की बात बताए, दिल से मुझे रोना आ गया। आंखों में आंसू आए ना आए वो बात अलग की है। तो मैंने जो संघर्ष पिछले काटे हैं वो हमको याद आ गया कि हमने देखो कैसे मैं भी जाता था। एक समय था, जो भाभी जी गवाह हैं, और इनको भी हमारे साथ में काफ़ी लंबा समय हो गया शादी का रहते हुए। तो मैं ड्यूटी पे जाता था तो वैसे ही साइकिल चलाता था। तब नया खून था फ्रेंड्स, तो मालूम नहीं पड़ता था, और हमारा रेगुलर काम था ड्यूटी पर जाना। आप और हमें ये भूल टिफ़िन गए। बांध करके हमको दे दिया करती थी। और एक लेदर की फैक्ट्री थी, मैं उसी में काम करता था। काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो तो उस समय मुझको मुझको जो है उतना ज़्यादा हमारी सैलरी भी नहीं मिलती थी। रोज़ के हिसाब से हाँ हमको पैसा मिलता था फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जा रहा था थोड़ा रोड पर टहलने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा हाथ पैरों को आराम मिला। मैं 1 घंटे तक यहीं बिस्तर पे पड़ा रहा, क्योंकि हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा जाम हो गए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। और संघर्ष है, संघर्ष जारी है। अरे संघर्ष है तो है हस्बैंड जी, तुम्हें नहीं पता है कुछ। और अपनी मेहनत भी जारी है फ्रेंड्स। मेहनत जारी रहनी चाहिए और कभी भी रुकनी चाहिए। आप लोग जितने हमारे भाई बहन यूट्यूब पर काम करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, बराबर अपना टैलेंट दिखाते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। और जब टैलेंट, अपना हुनर इंसान दिखाता है, तभी पब्लिक के बीच में जाएगा, व्यूज मिलेंगे और आप लोग फ्रेंड भी ऊपर उठ सकेंगे। तो अभी हम लोग कोई सक्सेस यूट्यूबर नहीं, संघर्ष भरे यूट्यूबर हैं, आप लोग समझ सकते हो। और जैसा कि आप वो लोग भी देख पा रहे हो, फ्रेंड्स आप लोगों के हाथ में है मेरा संघर्ष। देखते हैं कब तक चलता है। अब हम ये देखते हैं अपनी कनपुरिया भौजी को कितनी जल्दी आप लोग ऊपर उठाते हो और कितना समय लगता है। लेकिन हम आप लोगों के लिए बराबर ब्लॉगिंग का काम करते रहेंगे, आप लोगों के लिए ब्लॉग डालते रहेंगे, फ्रेंड और डेली मनोरंजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाते रहिए, क्योंकि बिना बच्चों के
बच्चों का अगर आपने ज्ञान दे दिया, उनको पढ़ाया है और टाइम टेबल बनाइए उनका पढ़ाने का, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी सक्सेस है। और अदरवाइज़ आप कितना भी कमाते हैं, कितना भी, वो बात एक अलग की है, कितना भी आप सक्षम हैं हर प्रकार से, लेकिन अगर अपने बच्चे को एजुकेटेड नहीं करेंगे, अच्छा ज्ञान नहीं देंगे, अच्छी संगत नहीं देंगे, तो वो एक दिन गलत रास्ता अपना लेते हैं। और आप लोग को हम लोगों को, गार्जियंस लोगों को ये देखना चाहिए, अगर हम अपने बच्चे को 50 रुपये या 100 रुपये का पॉकेट मनी दिया है और बच्चा अगर इससे ज़्यादा का शॉपिंग या कोई चीज़ मार्केट से लेकर के आए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम गार्जियंस की कि वो लाया है तो इतना पैसा हमने दिया नहीं था, तो ये लाया तो कहाँ से लाया। अगर कहीं गलती पकड़ी जाती है तो उस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और बच्चों को अकेला बिल्कुल मत छोड़िए, उनके सुख दुख पूछिए, पढ़ के आए उनको खाना दीजिए, उनके ड्रेस बदलवाइए, उनका जो है हाथ पैर धुलवाइए और नाश्ता दीजिए बना के, जो हो सकता है वो उनको उपलब्ध कराइए। तो हमारा मतलब ये है कि भैया पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, मैं उनसे दिल से खुश रहता हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारे आज के जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे समाज के, वो आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और एक उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि वो गार्जियंस का नाम रोशन करेंगे तो गांव का भी नाम रोशन होगा और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। तो हमारा ब्लॉग ये है कि हम लोग खुले हिसाब से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और कपल्स हैं। और कनपुरिया भाभी जी बोलने के लिए बेताब है, ये कह रहे हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो भैया आजकल मेरी आवाज दबाई जा रही फ्रेंड, आवाज कोई किसी की नहीं दबा सकता है। सोशल मीडिया का समय चल रहा है, यूट्यूब है, चैनल है, तो आप लोग अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से कह सकते हैं, जो कुछ बोलना है बोल सकते हो। सोशल मीडिया से जुड़ी क्योंकि मैं हर बात अपने कहने का मतलब फ्रेंड ये है कि मेरे हस्बैंड से बहुत लोग जलते हैं, तो हम क्या करें, इतना तो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े हैं, जलते हैं। तो मैं जलने वालों को यही कहूँगा, जलने वालों को जलने दो, अपना ये प्यार बाबू चलने दो। तो अपना प्यार बराबर चलते रहना चाहिए। और पति पत्नी का जो है सुख दुख का साथी होता है और एक दूसरे का सुख और दुख में हमेशा बराबर काम आते रहना चाहिए। चाहे छोटी छोटी खुशियाँ हो, अगर हमने 20 रुपए का मार्केट में कुछ खाने के लिया तो बच्चों के साथ में मिलजुल करके खाना चाहिए। और अगर हमें कुछ कपड़े लेने हैं तो अगर एक शर्ट हमने ली है तो एक जो है साड़ी अपनी वाइफ के लिए भी लेनी चाहिए और एक शर्ट अपने बच्चे के लिए भी लेना चाहिए। तो यही ज़िंदगी है दोस्त, और ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, किसी भी स्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे 2 पहिए चलते हैं ना, वैसे जब बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो गाड़ी के फिर 4 पहिए हो जाते हैं। और 4 पहिए हमेशा जो है जब बराबर सही से चलेंगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी रहती है। भले ही खाने के लिए नमक रोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, नमक रोटी खाइए और स्वस्थ रहिए और ठंडा पानी पीजिए और मस्त रहिए। अपना जो काम है वो बराबर करते रहिए। कहने का मतलब है तो भैया अगर जल रहे हो तो जलो, हमारे हस्बैंड हमसे प्यार करते हैं और हम भी इनसे करते हैं। आप लोगों को जलन है तो जलो नहीं। अगर हमारा भी एक मानना ये है कि अगर कोई हमसे जलता है या कोई ऐसी चीज़ अगर सामने आती है, तो अगर वो लोग हमको रोज़ याद करते हैं तो उसका मतलब वो लोग हमसे बहुत बहुत जो है ये मान के चलिए कि बस कि हमको कम से कम हम इस काबिल तो हैं कि वो लोग हमको याद करते। बस हमें इसी खुशी में नफरत ही से, अगर किसी को नफरत से ही याद किया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ हम चलो उस काबिल हैं कि लोग हमको याद करते, या दिल से याद करते हैं और हमारी चर्चाएं करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी के फॉलो करते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों का फॉलो करना चाहिए, गलत चीज़ों का फॉलो नहीं करना चाहिए। और दूसरे को भी गलत शिक्षा देना गलत होता है फ्रेंड्स। तो मतलब ये है कि जैसे कि मेरे में कोई अच्छे कमेंट करता, किसी को अच्छे नहीं करता, कोई खराब करता, कोई अच्छे करता, तो हम मेरा मानने का मतलब ये है कि अगर कोई खराब भी कमेंट मेरे में करने आता तो वो भी 1 मिनट का टाइम निकालता है ना, तो पता नहीं चला बातों बातों में फ्रेंड्स, बातों बातों में पता ही नहीं चला। और हमारा ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहेंगे और हम ऐसे ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को बताते रहेंगे। और हम फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।